देखिए, टोकनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक टेक्स्ट को टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके आउटपुट में हमें एक टोकन मिलता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक सीरियल नंबर। अब ये जो टोकन का सीरियल नंबर है वो टोकन का ट्रू मीनिंग रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सिर्फ एक प्राइमरी की है जो टोकन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आती है। तो अब सवाल आता है कि टोकन का एक्चुअल मीनिंग एआई कैसे समझता है। इसके लिए आता है एम्बेडिंग्स का कॉन्सेप्ट। एम्बेडिंग का मतलब होता है टोकन को एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। वेक्टर मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, और इस लिस्ट में जितने नंबर्स होते हैं हम उसे बोलते हैं वेक्टर की डायमेंशन। एंड फॉर अ पर्टिकुलर एम्बेडिंग ये डायमेंशन का साइज फिक्स होता है। मतलब कि इस एम्बेडिंग के थ्रू जितने भी टोकन्स को एम्बेड किया जाएगा सबकी डायमेंशन सेम होगी। तो आप पूरा फ्लो समझ गए। सबसे पहले टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है टोकन्स में, उसके बाद टोकन्स को कन्वर्ट किया जाता है वेक्टर्स में, और ये वेक्टर्स ही हैं जो टोकन का एक्चुअल मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी टोकन का वेक्टर जनरली एक मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। इसे हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें इसे विजुअलाइज करना है तो हमें इसे पहले 2D या 3D में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स लाइक PCA। अब इन एम्बेडिंग्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिए। जो वर्ड्स रियल लाइफ में क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं उनके वेक्टर्स भी एम्बेडिंग स्पेस में क्लोज होते हैं। जैसे एम्बेडिंग स्पेस में किंग एंड मैन एक तरफ होंगे और क्वीन एंड वुमेन एक तरफ, या फिर सारे कंट्रीज के नाम एक तरफ होंगे और लैंग्वेजेस एक तरफ। और यहीं से एआई मीनिंग, रिलेशन और कॉन्टेक्स्ट समझता है। एक्चुअली LLM का पूरा नॉलेज बेस ही इन एम्बेडिंग्स में छुपा है। वर्ड के बीच का रिलेशन, सिमिलैरिटी, डिफरेंस सब कुछ एम्बेडिंग्स के थ्रू ही आता है। इस पार्ट के लिए बस इतना ही, बट इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बेडिंग्स के बारे में जानेंगे। लाइक स्टैटिक एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, डायनेमिक एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है एंड ऑल रिलेटेड स्टफ्स। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।